वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन जिंगर स्ट्रिप की रेसिपी, जो इंतहाई मज़े की होती है। आप इसको अपनी इफ्तारी के अंदर ज़रूर शामिल कीजिए इस रेसिपी को। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। 1 चम्मच लिया है हमने सिरका, 1 चम्मच लिया है हमने सोया सॉस, 1 चम्मच लिया है चिली सॉस, हल्दी 1 चुटकी, 1 पिसा हुआ चम्मच लिया है हमने पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच चाय का लिया है हमने अदरक लहसुन, 1 चम्मच चाय का हमने लिया है कुटी हुई काली मिर्चें, 1 चम्मच हमने लिया है टेबल स्पून लिया है हमने लाल मिर्चें पिसी हुई और नमक हस्बे जायका। ये देखिए चिकन, इसको हमने इस तरीके की स्ट्रिप्स में कट कर लिया। बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रिप्स नहीं करनी, ठीक है, वरना वो आपके बनाते हुए टूट जाएंगी। तो इस तरीके से आपने दरमियानी स्ट्रिप्स रखनी है। और ये हमने लिया है 1 प्याली लिया है हमने मैदा और 1/4 प्याली लिया है हमने कॉर्नफ्लोर, ठीक है। ये हमने पानी लिया है। ये देखिए, आज मैं आपको इस्तेमाल करना सिखा रही हूँ कि ऑयल को, जो हमारा हम जिस तरह से चीजें फ्राई करते हैं और उसके बाद हमारा ऑयल बच जाता है, तो उसको हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने क्या करना है, ऑयल को जार में भर के रख देना है। ऑयल के अंदर जितना भी जो गिरता है चीजें फ्राई करते हुए निकल कर, उसमें से उसको आपने निकाल के, थोड़ा बहुत रह जाए उसका कुछ नहीं होता, आपने क्या करना है उसको निकाल देना। इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में रख के आप फ्रिज में रखकर आराम से इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि आपने कभी भी ऑयल के अंदर जो भी गिरता है उसके अंदर अगर आप रखे रहने देंगे तो इस तरह से आपका ऑयल खराब हो जाएगा। आपने उसको लाजमी निकालना है। तो मैं आपको आज सिखाऊंगी इस ऑयल के साथ बनाना। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को मैरिनेट कर देंगे। सब हमने डाल दिया। अब इसको हम हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमने सब मिक्स कर दिया। इसको अब हम कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसका क्रस्ट तैयार कर लेते हैं। देखिए, 1 प्याली मैदा और 1/4 प्याली हमने लिया कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर हम शामिल कर देंगे नमक, लाल मिर्च, ताकि फ्लेवर इसके अंदर भी आए, काली मिर्च, ठीक है। ये 3 चीजें हमने इसमें शामिल करनी है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे जी। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पर लिया है पानी ठंडा, ठीक है। और ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, अब हमने इसको कोट करना है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्ट्रिप उठानी है, ठीक है। सबसे पहले इसको हम मैदे के अंदर करेंगे। अच्छे से इसके ऊपर यूं कर मैदा डालना है आपने और इसको प्रेस करना है बाकायदा। देखिए देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ हाथ में उठा के। ये मैंने मैदा लिया और ये इसको इस तरीके से प्रेस करना है बाकायदा कि अच्छे से इस पर मैदा कोट हो जाए, ठीक है। सही है। आपने इसके ऊपर अच्छे से जो है ना मैदा दबा दबा के प्रेस करना है और फिर इसको इस तरीके से झाड़ लेना है, ठीक है, ताकि जितना भी एक्सेस है वो इसमें से निकल जाए। अब आपने क्या करना है, इसके बाद अब आपने इसको करना है पानी में डिप, ठीक है। एक दफा इसको हम यहाँ पर इस तरीके से पानी में डिप कर लेंगे और पानी में डिप करके इस तरीके से आपने फौरन ही बाहर निकाल देना है। फिर इसको दोबारा से हमने इसी मिक्सचर के अंदर डाल के अब हमने इसके ऊपर दोबारा से मैदा डालेंगे, ठीक है। और इसको हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। और इसको आपने इस तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए लंबाई की, उसमें आपने ज्यादा अगर आप जोर लगाएंगे या गलत तरीके से प्रेस करेंगे तो आपकी स्ट्रिप जो है आप टूट जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए। फिर इसको आपने क्या करना है, फिर इस तरह से उठा के आप इसको जब शेक करेंगे, ये देखिए इस पे खुद ब खुद क्रम्स बन जाएंगे। ये देखिए, इस पे फ्लेक्स बन चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे जी। मैं आपको एक और बता देती हूँ। ये देखें, हमने स्ट्रिप लिया, सबसे पहले इसने हमने मैदे में रखा इसे हमने, और इसको हाथों की मदद से इस तरह दबाना है, ठीक है। इसको दबाना है अच्छी तरीके से। फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से झाड़ेंगे ना आप, शेक करेंगे, तो ये इसमें से एक्सेस मैदा जितना भी जो ज्यादा लगा हुआ है वो हट जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको करना है अब आपने पानी में डिप,
ये देखिए ठंडा पानी इसके अंदर हम डिप करेंगे और डिप करते ही इसको बाहर निकाल लेना है, बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब वापस से हम इसको इसमें रखेंगे और दोबारा से उसी तरीके से इसको मैदे को हम प्रेस करेंगे। बहुत ज्यादा जोर मत लगाएगा, क्या ऐसा ना हो कि आपकी स्ट्रिप ही टूट जाए बीच में से। ठीक है, यूं हाथों की मदद से अच्छे से इसके ऊपर जिस तरह मुट्ठी भरना कहते हैं ना, सेम उसी तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद आप जब इसको शेक करेंगे, ये देखें इसमें फ्लेक्स बन जाएंगे। ये देखें कितने जबरदस्त किस्म के फ्लेक्स बन गए। ठीक है, इस तरीके से हम भी सारी तैयार कर लेंगे जी। ये देखिए मैंने ये सब तैयार कर ली है। ठीक है, अब इनको हम फ्राई करेंगे। अब एक एक करके हम ये स्ट्रिप्स इसके अंदर डाल देंगे। देखिए इस टेम्परेचर का ऑयल होना चाहिए कि डालते ही बबल्स बन जाए। ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे। ठीक है, और एक हम यहाँ पर साइड में डाल देंगे। बहुत ज्यादा तेज आंच पे इसको फ्राई नहीं करना है, वरना ये जो है ना क्या होगा कि ऊपर से एकदम से ब्राउन कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची होगी। ठीक है, नॉर्मल मैंने बिल्कुल आंच रखी हुई है। ये देखिए आपने जो है ना इस पे स्ट्रेनर का इस्तेमाल नहीं करना, इस तरीके से आप ये चिमटा इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आपने इन सबको 5 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। देखिए लाइट ब्राउन ये कलर भी आ चुका है। अब हम इनको टर्न कर देंगे सबको। ये देख रहे हैं अभी से कितने जबरदस्त किस्म के फ्लेक्स बने हैं इसके ऊपर। ठीक है, अब इस साइड से भी हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे जी। ये देखिए जबरदस्त किस्म की हमारी ये जिंगर स्ट्रिप्स तैयार हो चुकी हैं। आप देखिए कितने जबरदस्त इस पे फ्लेक्स बने। आप ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चेक करें आप। ठीक है, इस तरीके से हम इनको सब निकाल लेंगे। आपने देखा कि ऑयल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से आप हमेशा अपना ऑयल सेव कर लीजिए। इसको आप जो है ना निकाल कर साफ कर कर कंटेनर में आप फ्रिज में रख दीजिए। आप इसको बाद में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखिए कितने जबरदस्त किस्म के इसके ऊपर क्रिस्पता है, ये चेक कर सकते हैं आप। ये देखिए मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसको हम इस तरीके से इसमें निकाल लेंगे। ये देखें ये देखें कितना जबरदस्त किस्म के ये देखें स्ट्रिप्स बने हैं, ये क्रंची। ये देखें आप चेक करें। हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, रमज़ान में ख़ास तौर पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।